श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम। गोपी गीत का आज अंतिम सत्र है। कल तक हमने 18 श्लोकों को सीखा और उनका भावार्थ भी समझा। आज आगे की ओर अग्रसर होंगे। मैं उससे पहले पंडित जी को निवेदन करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। श्री सीताराम। श्री सीताराम। व्याख्यामुद्रां करशिरसजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रदभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीः अमृतविशदैः अंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहवृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षणीं सेवनात् अमृतवर्षवर्षणीं संश्रयादखिलदोषमर्षणीं श्रीजानकी चरणरेणुमाश्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी हयग्रीव परब्रह्मणे नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो नमः। श्री सीताराम। आप सभी का रास पंचाध्यायस्थ श्री गोपी गीत के इस अंतिम सत्र में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और अभ्यस्त होंगे। विगत 7 सत्रों में अभी तक हमने अष्टादश श्लोकों का अभ्यास किया और उनके श्लोकार्थ जो है ना, श्लोकगत जो गोपियों का भाव है उसको जानने का प्रयास किया। आज गोपी गीत का अंतिम सत्र है ना। तो अंतिम सत्र में हम 3 श्लोकों का अभ्यास करेंगे है? एक तो इसी अध्याय का है और एक 2 श्लोक जो है वो आगे के अध्याय के है ना। तो प्रथमतः आज का जो प्रथम श्लोक है जिसको हमें सीखना है ना, उसका उच्चारण हम एक बार करेंगे। उसके बाद उसके भाव को जानते हैं है ना। तो श्लोक का अर्थ इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण इस प्रकार से है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। यहाँ पर शा जो है ना, शा में ऊ की मात्रा भी है, थोड़ा शायद मिसप्रिंट है पीडीएफ में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिः भवदायुषां नः। यत्ते सुजातचरणां बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु
तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। तो यह इस गोपी गीत का जो है अंतिम श्लोक है ना। क्या कहती हैं गोपियां श्लोक के माध्यम से? तो जैसा कि हमने कल जो हमारा अंतिम श्लोक था अष्टादश, है ना, उसमें गोपियों का भाव यह था कि वह भगवान से कह रही हैं कि आप जो है वो अपनी कृपणता का परित्याग करके हमें दर्शन देने की कृपा करो, है ना। ये उसका मुख्य मुख्य सारांश रूप में यह भाव था, है ना। और फिर आज के इस श्लोक में गोपियों का भाव क्या है वो हम जानते हैं कि यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, है ना, तुम्हारे जिन अत्यंत कोमल चरण कमलों को, है ना, उनके कष्ट की आशंका करके हम अपने कठोर स्तनों पर भयपूर्वक धीरे से रखती हैं, है ना। आज तुम उन्हीं सुकुमार चरणों से निर्जन वन में भ्रमण कर रहे हो, अतएव क्या उनमें कंकड़ पत्थर आदि चुभने से पीड़ा नहीं हो रही होगी? तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, है ना? अतएव तुम्हारी चिंता में व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। देखो, अंततो गत्वा गोपी क्या कह रही हैं, है ना, जो पहले भी गोपियों ने कहा है, इस श्लोक के माध्यम से भी गोपियां वही बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं, है ना, वो क्या हैं, अत्यंत सुकोमल हैं, है ना। तो वो कह रही हैं कि जब आप हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण कमलों को पधराते हैं, धारण करते हैं, तो हमारा जो वक्षस्थल है ना, तो वह क्या है, कठोर वक्षस्थल है ना। और उस कठोर वक्षस्थल में क्या भयपूर्वक गोपियां धारण करवाती हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। तो कहती हैं कि आप हमारे वक्षस्थल, कठोर वक्षस्थल पर जब अपने चरण कमल रखते हैं, है ना, तो हमारा जो वक्षस्थल है वो इतना मतलब कठोर तो नहीं है, किंतु जब आप अपने सुकोमल चरण कमल जब निर्जन वन में भ्रमण करते हैं, है ना, तो आपका आपके जो चरण कमल हैं, क्या उनमें कंकड़ पत्थर इत्यादि जो नुकीले पदार्थ हैं, तो क्या उनके चुभने से आपके चरण कमलों में पीड़ा नहीं होगी? यथा होगी ही, है ना। आप जो है वो हमारे जीवन स्वरूप हैं, है ना। तो आपको अगर कष्ट होगा तो हमारा मन भी व्यथित होगा ही, है ना। तो इसी वार्ता का मन में चिंतन कर रही हैं गोपियां, भगवान के श्री चरणों का ध्यान कर रही हैं, है ना। और उसी चिंतन में अपना मन जो है व्यथित कर रही हैं। तो यह श्लोक का मुख्य भाव है। एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं, फिर आप लोग उसका उच्चारण करेंगे। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः।
गौरव भैया से अनुरोध है कि वो श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्री सीताराम पंडित जी, दंडवत प्रणाम। सीताराम भैया। यते सुजा यते सुजात यत्ते चरणाम्बुरम तनेषु। यत्ते सुजात, दो ता है ना भैया, एक ता पूरा एक आधा भी है, आपको अगर भैया भी स्पष्ट आवाज हो। है ना, आप वॉइस प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है भैया आपकी। पहले भी बार बार एक बार वापस से बताएंगे। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सीताराम, आपकी मेरी, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है भैया। हाँ तो ये जो ता, यहाँ पर दो ता है ना, एक तो पूरा है और एक आधा है। जी, तो यत्ते। हाँ, यत्ते ऐसा उच्चारण करेंगे। यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासुनैवेदवैकर्कशेषु। अब आवाज आ रही है भैया? हेलो। आ रही है भैया, आ रही है, बैठ बताओ। सीताराम, आवाज ठीक आ रही है, आप ठीक आ रही है आपकी आवाज। जी बोलिए, फिर उच्चारण करिए। करता हूँ भैया। हाँ भैया। यत्ते सु यत्तै यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु बुरुहं स्तनेषु। भीताशनै। यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु बुरुहं भीतैः शनैः स्तनेषु। ब्रूहं स्तनेषु हम्म, भीतासनैः प्रीयदधीमहि कर्कशेषु भीताः तेनाटवी। भीताः जी भैया। शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। भीताशनैः प्रीयदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमहि अलग तेनाटवीम। अलग अलग पद है ना भैया? हाँ भैया। हाँ, पहले देखिए, शुरू से इतना आप इसको, जैसे श्लोक को कैसे, यत्ते सुजात चरणाम, ये एक पद हुआ है ना। बुरुहं हम्म स्तनेषु, ये दूसरा। हम्म भीताः शनैः प्रियदधी, तीसरा। महि कर्कशेषु, है ना। तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंस्वित् कूपादिभिर्भमति धीर भवदायुषाम नः, ऐसा। नहीं तो आपने बताया, देखो, यत्ते सुजात चरणा ब्रूहं स्तनेषु भीताशनैः प्रीयदधि। प्रिय है ना, आप अगर ये पढ़ेंगे भीता शनैः प्रियदधि, तो ये कहाँ, अर्थ भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना। भीता हम्म। शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु, ऐसा। जी भैया, ये प्रयास करना पड़ेगा काफी बार इसका, एक बार। हाँ, इतना कोई कठिन नहीं है। एक तो क्या है, जो डेली रिदम में पढ़ रहे थे ना, एक तो उस रिदम में सेट नहीं हो रहा है ये। लास्ट श्लोक है ना, इसलिए। हाँ। अभी तो यही, और उसके बाद अनुष्टुप आएगा, अगला श्लोक जो है वो तो हम्म, आराम से आप पढ़ लेंगे। इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे भैया। हाँ, तो शुभम भैया आप उच्चारण करें, एक बार प्रयास करें।
शुभम भैया रास्ते में, वो आज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो कृष्णा जी आप। ये सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम। सीताराम में। यत्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इसको देखिए, एक ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा समझिए इसको, जहां हम यति ले रहा मतलब विश्राम कर रहे हैं श्लोक का, है ना, पद का कहाँ तक, तो आप एक बार उसको मतलब देखिए। पहला जो पहली लाइन जो है वो कहाँ यति देना है, यत्ते सुजात चरणाम, यहाँ पर है ना। फिर आगे बुरूहम स्तनेषु, है ना। फिर भीताः शनैः प्रियदधि, यहाँ पर मही कर्कशेषु, है ना। फिर आगे तेनाटवी मटसी तत्, यहाँ पर व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर, यहाँ तक भवदायुषाम नः, है ना। पढ़िए एक बार कृष्णा जी, पढ़िए। यत्ते सुजातचरणां बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हाँ, अब समझ आ गया ना भैया कैसा उच्चारण करना है? जी भैया। हाँ, तो इसका और अभ्यास करिए, थोड़ा भी हो रहा है इधर उधर, लेकिन हो जाएगा। बस जहाँ रुकना है ना उसको आप वो एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आपके पास ग्रंथ है तो, है ना। हाँ, राधिका जी। श्री सीताराम। सीताराम। यते सुजातचरणा गुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। यत्ते है ना, यत्ते नहीं यत्ते, दो ता है ना, आपको अगर स्पष्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे, एक ता है और उसके ऊपर एक और ता है, वो अर्धता है, हलंत। जी। तो जब उसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा आघात लगा के, फोर्स लगा के पढ़ना पड़ता है, तो यत्ते ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। जी। सोनाली जी। पार्थ जी, माता जी आप पढ़िए। श्री सीताराम महाराज जी। दंडवत माता जी। यत्ते सुजाते चरणाम, दोबारा से बोलो महाराज। यत्ते हाँ हाँ सुजाते चरणाम गुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। लास्ट वाली लाइन में थोड़ी कूर्पादि, गड़बड़ हो रही है। हाँ माता जी कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, कूर्पादिभिर भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर, दीर्घवदायुषां नः। हाँ बहुत सुंदर। बाकी आप इसका अभ्यास करें, वो बैठ जाएगा श्लोक में ना। तरनजीत जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम माता जी। मैंने
आज ही का सेशन ज्वाइन किया, मेरी इस पाठ के पहले अभ्यास नहीं हो पाया है, और इसकी भी जो तीसरी इसका जो थर्ड लाइन है वो मेरे हाँ से हाँ, अभी पढ़ते नहीं बन रही है, तो मैं इसका अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगी प्रॉपरली। एक बार करिए, प्रयास तो करिए। ठीक है, मैं अच्छा फिर प्रयास आप, करती हूँ। हाँ बिल्कुल। यत्ते सुजात चरणाम भुरूहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु बहुत ते सुंदर। तेनाटवीमटसि तद तद व्यथते न किंस्वित। तत्यथते न किंस्वित्। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पर माता जी संधि है, व्य। देखो, तेना टवी मटसी तद व्यथते न किंस्वित। तद और व्यथते हाँ, तेनाटवीमटसि तद, तद तद द हाँ दवा क्या हाँ, दबात। तेना तद टवी मटसी तद व्यथते तद न किंस्वित। वथते न किंस्वित्। व्यथ क्या कहते हैं, व्यथित जैसा ना शब्द होता है ना, हाँ हाँ, वैसे व्यथते न किंस्वित। व्यथते न व्यथते न किंस्वित्। वेरी गुड। कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर, धीर्म कुर्पादिभिः भिर, कुर्पादिभिर्भ्रमति भ्रम, धीर। धीर्भ नहीं, दीर्घवदायुषां नः। देखो पहले कहाँ तक, कूर्पाद भिर भ्रमति धीर, यहाँ तक, फिर आगे भवदा युषामनः, बस। कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर, धीर भवदा भवदा युषाम। हाँ भवदायुषां नः। हाँ, एक बार उच्चारण करें दोबारा। यत्ते सुजात चरणाम बुरूहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद, तद हाँ पहले तेना टवी मटसी तद व्यथते न किंस्वित। तेनाटवीमटसि तत् तद, हाँ। तद व्यथते न आप किंस्वित्। आपको मटसी पर नहीं रुकना है, तद पे रुकना है ना, तेना टवी मटसी तद व्यथते न किंस्वित, ऐसा। तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किंस्वित्। हम्म। कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर यहाँ पर भी भवादुयाशाम। यहाँ पर भी कूर्पादिभिर भ्रमति धीर, यहाँ रुकना है, भवदायुषाम नः। कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। ऐसे करके ब्रेक करना है। जी ठीक है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी इसकी, अभी बस इतना ही है इसका मेरा। ठीक है माता जी। जी जी। यशिका जी, यशिका जी अगर उच्चारण कर सके तो। हम्म, ठीक है, तो ये ये एक बार मैं हमारा, ट्राई करूं। हाँ हाँ, उच्चारण करो। यत्ते सुजात चरणाम रुहं स्तनेषु बुरु भी हम, यत्ते सुजात चरणाम रुहं स्तनेषु देखिए भीता अलग अलग शब्द है ना, वर्ण है, सॉरी शब्द नहीं, तो भू बुरु हम, हम्म, बुरु हम, स्तनेषु भीथा सनै प्रियदधि भीता, ता, भीथा सनै था नहीं है, ता है। भीता सनै हाँ, प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतने किंस्वित् व्यथते न पूर्वा किंस्वित। व्यथते न किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवधा युदांसना। प्रैक्टिस करूंगा भैया। युषाम न। ठीक है, करूंगा इसका ट्राई ढंग से। और हाँ, तो ये श्लोक था
इसके पश्चात अग्रिम श्लोक तो अच्छा आपके पास है ना पीडीएफ में? हाँ, तो अब अग्रिम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। इसमें गोपियां नहीं कह रही हैं, है ना। गोपियों का संवाद इतना ही था, मतलब संवाद क्या, हाँ संवाद ही एक प्रकार का जो गोपी गीत है वो यहीं तक माना जाता है ना। इतना सब कहकर गोपियां जो हैं वो रुदन करने लगी, है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगी, है ना। अ, उनके साथ, है ना, एकांत में जो क्षण गोपियों ने यापित किया था, है ना, तो प्रत्येक क्षण का ध्यान करके, है ना, व्याकुल हो रही हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें दर्शन दो, है ना, आप हमारा संग करो। तो यह सब कहकर वह अंतिम श्लोक जो हमने अभी उच्चारण किया, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, है ना, ये वाला श्लोक। तो यहाँ तक गोपियों ने कहा श्री शुक उवाच, है ना। अब सुखदेव जी कह रहे हैं इससे परीक्षित जी से कि इस प्रकार से यह गोपी गीत संपूर्ण हुआ, है ना। तो गोपियां जो है वो भगवान श्री कृष्ण के, है ना, दर्शन की लालसा से युक्त होकर अपने को संभाल न सकी, है ना। अब एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद आपको इसका भाव बताएंगे। तो उच्चारण किस प्रकार से है, यह अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद में है। तो आप इसको पकड़ लेंगे उच्चारण को। तो क्या है, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा उरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा उरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा उरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा। हाँ, है ना। तो अनुष्टुप छंद में यह श्लोक निबद्ध है ना। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, यहाँ पर श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि विगत 19 श्लोकों में गोपियों ने एक विरह गीत गाया, है ना, और भगवान श्री कृष्ण के साथ उस एकांत क्षण में जो गोपियों ने अपना समय यापन किया, उस प्रत्येक क्षण का ध्यान करके, है ना, गोपियां विरह के मारे व्याकुल हो रही हैं, उनका मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की चिंता कर रही है ना, उनके सुकोमल चरणों की, और प्रत्येक अंग की जो हमने आपको गोपी गीत में बताया था, है ना, मुखमंडल की, है ना, कर कमल की, तो उन सब का चिंतन करके गोपियां जो है व्यथित हो रही हैं। तो इस श्लोक का यह भाव है कि इस प्रकार, है ना, सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि परीक्षित जी, इस प्रकार व्रज गोपियां जो हैं उन्होंने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से, है ना, युक्त होकर अपने को वो संभाल ना सकी। अब क्या कर रहे हैं, इतना सब गोपियों ने गीत गाया एक प्रकार से, है ना, इतने सब करके वो अपने को अब संभाल ना सकी और विरह के आवेश में विविध प्रकार से गान और प्रलाप करते हुए करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर अब रोने लगी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, है ना। तो विरहिणी गोपियों का जो विरह लाप है,
उस विरह आलाप को श्रवण कर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना, हमारे जो प्राण प्रियतम हैं, उन प्राण प्रियतम का हृदय जो है वो अत्यंत द्रवित हो गया, है ना। अब भगवान जो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, है ना, ये तो आप सब जानते हैं। तो अब गोपियां जो है, उनका मन जब व्यथित हुआ, है ना, अब उनसे संभला नहीं गया और वह रुदन करने लगी। यह सब देखकर भगवान का जो मन है वह अत्यंत द्रवित हो गया और तब उन्होंने वहां प्रकट होकर उन व्रज देवियों को सम्मानित किया और सांत्वना दी। क्या कहा? कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेमामृत की महातरंग में गोपियों का जो चित्त है वो अत्यंत कातर हुआ, है ना। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेमामृत है, उस प्रेमामृत के अंतस्थ जो महातरंग है, उस महातरंग में जो गोपियों का जो चित्त है, वह गोपियों का चित्त जो है वो अत्यंत कातर हुआ और अत्यंत कातर हुआ देखकर श्री नंद नंदन करुणापूर्वक अवतीर्ण होकर उन व्रजदेवियों को आनंद प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। तो यह श्लोक का भाव था। अब इस श्लोक का एक बार हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप करके आज का जो अंतिम श्लोक है उसके ओर अग्रसर होंगे। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। गौरव भैया उच्चारण करें। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलम्प्यंश्च चित्रधा रुरुद सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। इति में जो है ना, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। ठीक है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः। जी भैया। इति हि गोपप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुद्धुः दुश्वरः राजनः कृष्ण दर्शन लालसा। शुभम भैया, आई एम प्रेजेंट। दुस्वर नहीं था ना, वो सुस्वर था। तो रुरुदुः देखिए अलग अलग पद है ना, अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपने रुरु दुस्वरम कहा, दुस्वर नहीं था ना, जो गोपियों का विरह है ना, और गोपियां जिस स्वर से रो रही हैं, है ना, रुदन कर रही हो, दुस्वर नहीं है, सुस्वर है। तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्णा जी। इति हि गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः क्या नहीं, मेरी स्या की आवाज आ रही, फा की आवाज आ रही है। स सा नहीं, इति फा गो है। इति गोप्यः फ ठीक है ठीक है जी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा बहुत सुंदर। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा।
बहुत सुंदर भैया, है ना। वो फा है, शा नहीं है शायद, पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ जी रही। आपने पहले भी बताया था, वो स्किप कर गया दिमाग से। हाँ, क्योंकि आगे जो भी वर्ग का वर्ण होता है तो विसर्ग जी को वो वर्ण आदेश हो जाता है। तो इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः। तरनजीत जी एक बार उच्चारण करें। ये जो पीडीएफ है इसमें य के बाद विसर्ग है तो उसको फ करना है, थर्ड वाले हाँ, शब्द में प्रगायन्त्यः करना है। ठीक है जी। इति ही गोप्यः तो प्रगायन्त्व। इति के आगे ना विसर्ग नहीं है। अच्छा। जी, इति गोप्यः प्रगायन्त्व प्रगायन्त्व प्रगायन्त्यः। प्रगायन्त्यः प्रलपञ्चश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। फिर इति से गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपञ्चश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। गौरव भैया मैंने आपको भेजा है फोटो, एक बार उसको आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए श्लोक की। सीताराम भैया दंडवत, दास ट्राई करे एक बार। हाँ करिए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुकरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा। हैं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? इति हि गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च, कट गया। हाँ ये शुद्ध है। इति हि गोप्य इति प्रगायन्त्यः। इति इति ती के आगे इति, विसर्ग नहीं है। अच्छा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः रुरुदुः अच्छा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः। हाँ भैया इससे पहले वाले श्लोक का टीका देंगे क्या थोड़ा? है। इससे पहले वाले श्लोक का थोड़ा समराइज कर देते हैं। इससे पहले वो यत्ते वाला। जी भैया, सुन नहीं पाए तो उसको थोड़ा बाहर। एक बार ये दोनों श्लोक हो जाए उसके बाद अंतिम में एक बार हाँ हाँ ठीक है उच्चारण भैया, कर लें। ठीक है भैया। ऐसे में फिर विक्षेप हो जाएगा। तो इसका उच्चारण हो गया। अब राधिका जी एक बार प्रयास करेंगे। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा। महाराज जी मैं एक बार और एक बार और इसका करूं क्या जी जी माता प्रोनाउंसिएशन जी। प्लीज, इस वाले श्लोक का। जी जी जी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। लालसाह। लालसाः। हाँ, वहाँ एक गोपी नहीं थी ना, अनेक गोपियां थी, तो लालसा जो है वो एक वचन में ना बहुवचन में रहेगा, तो लालसाह। लालसाः। हाँ, और यहाँ पर अगर उच्चारण विशिष्ट करना है तो वही आपको जो बताया था ना, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ठीक है। ठीक है। ये एक बार और ट्राई करूं मैं, पहले जी नहीं हो जी पाया। भैया। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा
रुरु रुरुधु स्वस्वरम रुरुदुः राजन। रुरुधु, धू नहीं दुह हाँ, रुरुधु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। है। सुंदर। तो श्लोक का भाव भी आपको स्पष्ट है। अब आज का जो अंतिम श्लोक है उसकी ओर अग्रसर होंगे। एक मिनट मैं उसकी फोटो भेज देता हूँ पहले भैया को। ये देख लीजिए एक बार। भेज दी भैया, एक बार देखिए। अच्छा आई नहीं हो, हाँ चली गई। जी भैया देख। हाँ अब अंतिम श्लोक जो है वो यह है, इसका उच्चारण तासाम आविर भुच्छौरी, है ना। तासाम 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 आविर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः, स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्विः साक्षान्मन्मथमन्मथः। तासाम् आविर्भुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्विः साक्षान्मन्मथमन्मथः, है ना। तो यह श्लोक जो है इसका भाव क्या है, एक बार तो तासाम आविर भुच्छौरिः सा स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। कहती कि साक्षात मन्मथमन्मथः, है ना। तो साक्षात मन्मथः का अर्थ क्या है कि साक्षात मन्मथो जगन्मोहनस्य, है ना, कामस्यापि मनस्य उद्भूतः कामः साक्षात तस्यापि मोहकः। मतलब क्या है इसका, देखिए संस्कृत में हमने बोला, इसका मतलब अर्थ क्या है कि साक्षात मन्मथ नाम मतलब जगत को मोहित करने वाले मदन नामक कामदेव के हृदय में भी काम उत्पन्न करने वाले, अर्थात साक्षात मदन को भी मुग्ध करने वाले आप क्या हो, मदन मोहन हो, है ना। तो ये अर्थ साक्षात मन्मथा का था। पूरा इसका भाव क्या है, तो कहती भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि उसी समय क्या हुआ जब, अभी हमने पीछे श्लोक में श्लोक का यह भाव हमने समझा कि अभी गोपियां जो है रुदन कर रही हैं, है ना। सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, है ना। तो उसी समय क्या हुआ, उन रोदनकारी जो व्रज देवियां हैं उन व्रज देवियों के बीच में क्या हुआ, तासाम आविर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी। उसी समय क्या हुआ, शूरवंश के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए।
उनका मुखमंडल जो है ना, मुखकमल जो है वह क्या मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, है ना। अब भगवान का स्वरूप बता रहे हैं कि जब वो रोदनकारी जो व्रज देवियां हैं, उन व्रज देवी जो गोपियां हैं, है ना, उन गोपियों के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो उस समय उनका मुखमंडल जो था वो क्या था, मंद मंद वह मुस्कान से वह मुखमंडल खिला हुआ था। और उन्होंने गले में वनमाला और शरीर पर पीतांबर धारण किया हुआ था, है ना, पीतांबरधर स्रग्वी, है ना। उनका वह रूप सौंदर्य सबके मन को मत डालने वाला, साक्षात कामदेव के मन को भी मतने वाला था, है ना। तो यह इसका भाव था श्लोक का कि अब जब गोपियां कष्ट में थी, तो उनके कष्ट का शमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए उनके मध्य में। और उस समय जो भगवान की छवि थी किस प्रकार सी थी, तो उनका जो मुखमंडल था वह मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। और गले में जो उन्होंने वनमाला से सुसज्जित उनका गला था, और शरीर पर उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, है ना। उनका वह जो रूप सौंदर्य था, उस रूप सौंदर्य को देखकर, है ना, सब वह रूप सौंदर्य जो है वो सबके मन को मथने वाला था। स्वयं कामदेव के हृदय में भी काम को उत्पन्न करने वाला था, है ना। तो यह इस श्लोक का अर्थ है, इसका भाव है। इस श्लोक का एक बार हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप लोग उच्चारण करें। तासाम आविर्भुच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। गौरव भैया एक बार अभ्यास करें। तासाम आविर्भुक्षौरिः मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ 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 मन्मथः। मन्मथ मन्मथ। शुभम जी अगर आपको सुलभ हो तो एक बार आप उच्चारण करें। पार्थ माता जी अगर उपस्थित हैं तो वो उच्चारण करें। नहीं है शायद। महाराज जी हाँ मैं कोशिश हाँ करती हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तासाम् आविर्भुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। सुंदर, बहुत सुंदर। राधिका जी। तासाम् आविर्भुच्छौरिः मयमान्मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। कृष्णा जी। तासामाविर्भुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। सोनाली जी। तासामाविर्भुच्छौरिः मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। चंद्रिका जी। तासाम् आविर्भुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। स्मयमानमुखाम्बुजः। इसमें मुखाम्बुजः। इस नहीं है, स है कि ना, आधा सा। ठीक है। कुसुम जी। तासाम् आविर्भुक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। स्त्र नहीं है, स्त्र नहीं है, स्रग, स्रग्वी। स्रग्वी, ठीक है। दास श्री राम प्रेमी जी। तो इसका शुद्ध उच्चारण हुआ स्रग्वी। हाँ, स्रग्वी। ठीक। तासाम् आविर्भुक्षौरी स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्विः साक्षान्मन्मथः। तासाम् आविर्भुक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। तासाम् आविर्भुक्षौरिः आविर आविरः आविरः नहीं, भुच्छौरिः। रा के बाद हाँ नहीं है ना महाराज जी, वीर। जी। हाँ। तासाम् आविर्भुक्षौरिः तासाम् आविर्भुक्षौरिः तासाम् आविर्भुक्षौरिः मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथः। साक्षान्मन्मथ नहीं है, मन्मथः। साक्षान्मन्मथः। सुंदर। कृष्णा जी, आपने उच्चारण कर लिया? जी भैया। हाँ, तो यह श्लोक इस गोपी गीत का, मतलब गोपी गीत का तो अंतिम श्लोक वही था, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। लेकिन इस गोपी गीत की ऐसी परंपरा है कि, है ना, 2 श्लोकों को भी उसमें जोड़ा जाता है कि उतना ही पूर्ण नहीं होता है गोपी गीत, इन 2 श्लोकों से युक्त है गोपी गीत पूरा। तो यह अंतिम श्लोक था इस गोपी गीत का, ऐसा हम। सीताराम भैया, रास्ते में वो थोड़ा बाइक चला रहा था इसलिए बोल नहीं पाया कुछ। हाँ बोलिए, पूछना है कुछ आपको? वही नहीं भैया, वही बोल रहा हूँ, आप उच्चारण के लिए नाम ले रहे थे ना, तो बाइक चला रहा था मैं। अच्छा, तो अब आ गए घर पे? नहीं भैया, अभी रास्ते में ही हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए भैया, कोई नहीं। हाँ, तो वो आपका जो छूटा हुआ, तो एक बार उसका उच्चारण, तीनों श्लोकों का एक बार उच्चारण कर दे रहा हूँ। हाँ भैया, बाकी कर आपको दीजिए। जो लगे तो फिर बताएंगे। तो एक बार हम तीनों श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीः भवदायुषां नः। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा उरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। तासाम् आविर्भुक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः, है ना, पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। तो अब शुभम भैया, हुआ क्लियर वो यत्ते सुजात चरणम वाला? हाँ भैया, हो गया। तो
यह अंतिम श्लोक का हमने उच्चारण किया, उसके भाव को जाना, है ना। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। भैया जो श्लोक संख्या 19 है, तो उसमें जो तेनाट विमटसी, उसके बाद वाला जो है एक बार और बोल दीजिए बस वो शब्द। तेनाटवी मटसी तद, आपको रुकना कहाँ है तो वो देखिए, तेनाटवी मटसी तद व्यथतेन किंस्वित, तद पे रुकना है। तो इसको हम बोलेंगे तत् यथते। हाँ, तद तद यथते। व्यथ व्यथित होता व्यथते। ना, व्यथा, हाँ, व्यथते न ठीक। किंचित। तद व्यथते। हाँ, ठीक है भैया, ठीक। तो यह गोपी गीत का आज अंतिम सत्र है। तो वस्तुतस्तु इस गोपी गीत में, गोपी गीत का अगर हम एक वाक्य में अगर आपको सारांश अगर हम आपको बताना चाहें तो क्या है कि हम सब भगवान के अंश हैं ना, और इसमें जो हमारा विरह है भगवान के प्रति, मतलब जो आत्मा की परमात्मा के लिए तड़प, बस यही गोपी गीत है ना। तो यह एक मुख्य तथ्य है जो हमने आपको बताया कि यह गोपी गीत जो है का मुख्य भाव यह है कि आत्मा का जो है वो परमात्मा के लिए विरह ही है, जो वही गोपी गीत है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, फिर आज के सत्र को हम समापन करेंगे। जी भैया, अगला सत्र कब आएगा? अगला भी आएगा, अभी तो अगला हम क्या करें आप बताइए। भैया श्री भीष्म स्तुति करनी थी। हम्म, पूरी तरह से जैसे कि वो आप कह सकते हैं कि तो नेताओं को भी पाठ परिवारों से भी करवाते थे है। तो नेताओं इन सभी श्लोकों का आप कंठस्थ करके अपनी वीडियो, जैसे भैया ने पिछली बार कहा भी था राम रक्षा स्तोत्र में कि कुछ लोगों के वीडियो प्राप्त हुए थे ना, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के भैया को प्रेषित भी किया था, लेकिन वो वीडियो मतलब बन नहीं पाया पूरा और अपलोड भी नहीं हुआ। तो इसमें आप सभी प्रयास करें कि 21 श्लोक हैं, तो दो दो करके भी अगर आप याद करने का प्रयास करें और याद करके आप वीडियो बनाएं, तो वीडियो बनाकर भैया को प्रेषित कर सकते हैं। सीताराम, ये जो वीडियो भेजे हैं वो समय से भेज दीजिएगा। पिछली बार क्या हुआ कि 10 दिन तक वीडियो आते रहे और फिर आगामी क्लासेस के हम तो निकल गए, आगे सत्र की तैयारी में हम लोग रह गया वो सब कुछ। हाँ, तो समय से भेजें। दूसरा, जिस रिदम में हम लोग कर रहे हैं उसी रिदम में हम लोग बोले, अलग रिदम में भेजेंगे तो भैया वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वही कोशिश जिस करें। छंद, हाँ जिस छंद में है उसी छंद में गाएं तो अच्छा लगेगा, है ना। इस संडे से, रविवार से पहले पहले आप भेज दीजिएगा तो एक वीडियो बना लेंगे। अगर नहीं भेज पाए तो जय श्री राम जी की इच्छा। निवेदन तो सभी से है ही है कि वीडियो बना के भेज दें।
हाँ, बाकी 2 श्लोक हैं, 2 श्लोक तो याद होने में इतना टाइम नहीं लगता है। हम अपने विद्यार्थी काल में 10-10 श्लोक याद करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन आपके लिए केवल 2 श्लोक ही हैं जो आपको याद करने हैं वीडियो बनाने के लिए, बाकी वैसे तो आपको पूरा गोपी गीत याद करना है। ठीक है? तो अब एक बार निश्चित कर लीजिए कि किसको क्या श्लोक बोलना है और रिकॉर्ड करना है, एक बार देख लीजिए। जी भैया, एक बार ग्रुप में सूचना डाल के मैं ये सब चीज सेट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे इस बार क्या हुआ भैया, सबसे बढ़िया कि गोपी गीत के सभी सेशन उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड किए हैं। जो अपनी सेशन है वो आज का भी सेशन रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब पे कल अपलोड हो जाएगा प्रॉपरली, और कल इसकी प्लेलिस्ट हम लोग अपने ग्रुप में डाल देंगे। तो 2-3 दिन प्रैक्टिस हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, उसके बाद में सब अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करके दास को शेयर कर सकते हैं। ये पूरा गोपी गीत का पूरा एक साथ बना के डालना है? नहीं, आप सब 2-2 श्लोक कर सकते हैं। अच्छा, मैं व्यक्तिगतली सब लोगों, मतलब पर्सनली एक बार सबको एक बार मैसेज कर लूंगा कल इसके लिए। और वैसे ही पूरा जो रिकॉर्डेड सेशन है यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है भैया। भैया सत्र विश्राम करें आज का। हाँ, किसी का कोई प्रश्न? श्री सीताराम। सीताराम जी गौरव भैया। जी भैया, श्री सीताराम। प्रभात भैया, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी स्तुति प्रकरण चल रही है, तो बीच बीच में चरित्र प्रकरण भी मतलब ऐसे अल्टरनेट करके किया जाए। भैया ऐसे ही हो रहा है। इस स्तुति से पहले चरित्र हुआ था, और उससे पहले आपने कृपा की थी सभी वैष्णवों पे। हाँ, मतलब ये तो बहुत अच्छा लगा गोपी गीत का, हालांकि मैं पूरा सुन नहीं पाया निरंतर। 7 दिवसीय बहुत सुंदर रहा। जी भैया, धन्यवाद भैया। इसके बाद चरित्र भी हो तो और बिल्कुल भैया, यही होगा भैया। जी सीताराम भैया, अनुज भैया। हाँ, सीताराम जी। धन्यवाद भैया आपका, आप इतना करते हैं हमारे लिए। आप इतना अपनी मेहनत किया हमको सिखाने के लिए। वो कर्तव्य है मेरा सर। इससे पहले भी आपने श्री राम रक्षा स्तोत्र इतना बढ़िया तरीके से सिखाया, वो कंठस्थ हो गया। भगवान करे ये भी कंठस्थ हो जाए तो। वो सब कृपा है भगवान की हो, बस आप इसको कंठस्थ करें और जो आपको भाव बताएं वो सब हृदयस्थ करके और इसका उच्चारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम जी। तो आज के सत्र का विश्राम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम। सभी को दंडवत। जय श्री